नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग सभी को, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं बताइएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा, आज की क्लास। और आज हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो भी आप लोगों ने फोर्स वाला टॉपिक लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, 2 से 3 क्लासेस आप लोगों ने पढ़ ली हैं, उसके अंदर आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी लोगों का स्वागत है, करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नई साल का एंजॉय कर रहे होंगे अपने कुछ सपनों के साथ, कुछ गलतियों को भुलाकर, और एक नई जोश उमंग के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, चलिए बेटा करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। आप सभी को पता है कि चैप्टर हमारा आज का क्या होगा। चैप्टर आज हमारा होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसके न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। क्या करेंगे बेटा? चैप्टर आज हमारा क्या था? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या था? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। क्या था बेटा? आप लोगों को देखो, क्वेश्चंस तो कल भी मैंने प्रैक्टिस करवाए थे, थ्योरी वाले क्वेश्चन कल भी मैंने इसके करवाए थे, लेकिन आज हम कुछ इसके न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 19 का बोथ ए एंड सी। अच्छा, होमवर्क का आंसर आप लोग दे रहे हो। ठीक है विनय जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो बताओ बेटा। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। बल और गति के नियम याद रखेंगे। बल और गति के नियम, ये हमारा क्या होगा आज का चैप्टर। ये दो तीन क्लास इसकी बेटा ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। थ्योरी इसका कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बता देता हूं, जिन बच्चों ने नहीं देखा है क्लास के बाद जरूर देखेंगे। थ्योरी कंप्लीट हो गया है और आज हम इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी कुछ कर लिए हैं हमने, लेकिन न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। यानी मैं चाहता हूं कि आप ना हर तरह की साइंस पढ़ के जाओ, ना सिर्फ एसएससी के लिए पढ़ के जाओ। मैं यही चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। बार बार मैं एक बात कहता हूं आप लोगों से कि आप ये नहीं कि यही पढ़ के जाओ सिर्फ, ऐसा नहीं कि यही पढ़ के जाओ सिर्फ, नहीं बेटा। आप लोग थ्योरी भी पढ़ के जाओ, आप लोग न्यूमेरिकल भी पढ़ के जाओ। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा कल समझाया था ना सीमांचल जी, कि मतलब जब कोई चीज सर्कल में घूमती है तो उसके ऊपर अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ एक बल लगता है। ठीक है। हाँ, एक केंद्र की तरफ बल लगता है, उसे कहते हैं अवकेंद्रीय बल। ठीक है। आई एम योर नियरेस्ट बाबू। अच्छा, अरविंद कुमार कह रहे हैं। ठीक है भैया, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। गुड मॉर्निंग सबनम जी, गुड मॉर्निंग बच्चे। अच्छा, बहुत बढ़िया, याद रखेंगे। चलो करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट हम लोग। बहुत बढ़िया, पंकज, बिश्नोई, अभिषेक सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है पंकज जी। चले बेटा स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। अब मैं देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि लास्ट क्लास में किस किस ने पढ़ा था कि एक मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस किस ने पढ़ा था। किस किस को याद है? ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा था बेटा। देखो, पहले हम क्वेश्चन जो करेंगे इस टॉपिक से करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस टॉपिक से सवाल करेंगे हम। ठीक है। यानी इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। किस किस ने बेटा ये वाला टॉपिक पढ़ा था? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप गुस्सा हो सर जी? नहीं बेटा, मैं आपसे गुस्सा क्यों होऊंगा? आप तो मेरे बाबू हो, छोटे छोटे। ठीक है, आपसे गुस्सा होकर मैं कहां जाऊंगा? तो आप लोगों ने ये पढ़ा था ना, संवेग संरक्षण का नियम। किस किस ने ये पढ़ा था? संवेग संरक्षण का नियम। ये किस किस ने पढ़ा था कल? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। किस किस ने पढ़ लिया था बेटा ये वाला टॉपिक? और जो नहीं पढ़े हुए हैं वो कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। और नहीं तो आप लोग बेटा, आप लोग पहले वीडियो देख लो जाके, और ऐसा नहीं है तो पहले इस क्लास को देख लो, बाद में आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना जहां पर ये मैंने थ्योरी पूरा पढ़ाया हुआ है। क्या है बोलो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम किस किस ने पढ़ा था? जिसका पहला क्लास है कोई बात नहीं बेटा, कल को हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, आपको वहां अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, बात समझ पाए? अच्छा, इसके अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने। जल्दी से कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला लिखेगा? m1u2 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। किस किस ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था बेटा? बताना, बताइयो बाबू, बताइयो बाबू, कौन कौन ने पढ़े होगे फॉर्मूला? अपनी भाषा में बोल के दिखाऊं मैं आपको, अपने यूपी में कैसी भाषा बोली जाती है? बताइए बाबू, कौन कौन ने पढ़े होगे फॉर्मूला? जाने ना पढ़े हो जाके पढ़ लो, और जाने पढ़े हो आज हम सवाल करेंगे। ठीक है, चलो बताओ, बताइए बाबू कौन कौन ने पढ़े हुए फॉर्मूला? बताओ। तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2 के बराबर होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, लेकिन आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे बेटा। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। करें स्टार्ट? चलो, आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। चलो, तो सबसे पहला सवाल आपके लिए, इससे ना बंदूक गोली वाले सवाल किए जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं इससे बेटा? अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने करूंगा, एक आपको करना है, क्योंकि पेपर में एक बार आपसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है।
हाँ 10 वाला क्लास में कॉइल के बारे में नहीं बताए बेटा, पढ़ाए तो थे कॉइल के बारे में हम आपको, ठीक है बताएंगे, कार्बन वाला टॉपिक पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। बंदूक और गोली वाले सवाल इससे किए जाते हैं बेटा, बंदूक और गोली वाले सवाल इस क्वेश्चन से किए जाते हैं, इस फॉर्मूले से किए जाते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जैसे सवाल अपनी नोटबुक में साथ के साथ लिखते रहें, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग जो मैं लिख रहा हूं ना क्वेश्चन, उसको बेटा अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते रहें, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उसको अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते रहें। ए बुलेट साथ साथ लिखते रहें, हिंदी वाले हिंदी में लिखें और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखें। ए बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास, बेटा क्वेश्चन को साथ साथ लिखते रहें, 2 kg, ठीक है। इफ द velocity of bullet is बेटा क्वेश्चन को साथ साथ लिखें, 200 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। बताओ बेटा। चलो अब मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं, उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल प्रियंका मिश्रा जी, बिल्कुल ठीक है, चलो लिखो। एक गोली जिसका द्रव्यमान 5 ग्राम है, गोली कितने की है बेटा, 5 ग्राम है, उसको 3 किलो की बंदूक से छोड़ा जाता है, उसको अरे ये बोर्ड ना दिक्कत करता है, गुस्सा आता है। उसको 3 किलोग्राम की बंदूक से चलाया जाता है, 3 किलोग्राम की, सॉरी 3 नहीं बेटा 2 लिख लेना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में फिर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। 2 किलोग्राम की बंदूक से चलाया जाता है तथा उसका वेग 200 मीटर पर सेकेंड है, तो बंदूक का वेग बताना है, बंदूक का वेग बताओ, कौन बताएगा। बंदूक का वेग बताना है। जैसे बंदूक से चलाएंगे ना, गोली को एकदम मारा, एकदम आपने गोली मारी तो बंदूक पीछे झटका लेती है बेटा, पीछे लौटती है बंदूक, जो है जिससे आपने चलाया है गोली को, तो वो पीछे लौटती है थोड़ा सा, तो वही आपको बताना है कितने वेग से वो पीछे लौटी होगी, कितने वेलोसिटी से वो पीछे लौटी होगी, वही आपको बेटा बताना है। तो बताओ जल्दी से बताओ क्या आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, हमारे पास पहले ना एक फॉर्मूला लिख लो, जो भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसको पहले लिख लीजिए। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, बताना, हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था बेटा, M1U1। अब देखो मैं इसे सॉल्व करता हूं, आप दूसरा वाला करना, M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2, यही मैंने आपको बताया था फॉर्मूला बेटा, यही फॉर्मूला बताया था। हाँ बिल्कुल विकी जी, आपका स्टार्ट कमेंट शो कर रहा है बेटा। ये पहला सवाल है रिया रॉय जी, बिल्कुल परेशान मत हो, अभी क्लास शुरू हुआ है, ठीक है। चलो बेटा मैं पहले आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं और फिर आपको करना है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो सुनो बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। देखो इस क्वेश्चन में आपको जो 2 चीज दी है, एक गन है एक बुलेट है, एक बंदूक है एक गोली है, ठीक है। एक गन है एक बुलेट है, 2 ही चीज आपको इस क्वेश्चन के अंदर दी है। अगर देखो ये जो 1-1 लिखा हुआ है ना, 1 कहीं पर भी अगर 1-1 लिखा है, ये गन के लिए मान लो, यानी जो 1 लिखा हुआ है ये बंदूक का दिया गया है आपको, और जो 2 लिखा गया है 2, वो आपका गोली का मान लो, यानी 1 मान लेना है बंदूक के लिए और 2 मान लेना है गोली के लिए। कैसा लगेगा आपको, जल्दी से बताओ। एक जो गिनती लिखी हुई है 1, वो आपको बंदूक के लिए मान लेना है, और जो 2 लिखा हुआ है वो आपको गोली के लिए मान लेना है, ठीक है बेटा। अब जरा सुनना ध्यान से, M1 कितना है, यानी M1 का मतलब है मैं बंदूक का मास पूछ रहा हूं आपसे। 1 जो माना है मैंने, याद रखना 1 जो माना है मैंने, आप अपने दिमाग में सोच लो ये बात कि 1 जो है मैं बंदूक के लिए मान रहा हूं, बंदूक, और जो 2 है 2
टू जो है वो मैं गोली के लिए मान लेता हूं, टू जो है वो किसके लिए मान लेता हूं, गोली। तो M1 कितना आएगा बेटा, M1 है 2 kg, क्योंकि बंदूक का वजन कितना है, 2 kg। अच्छा एक बात बताओ, U1 कितना आएगा, शुरुआत, यू कहते हैं आरंभिक वेग को। यू किसे कहते हैं बेटा, ध्यान से सुनते रहना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कहते हैं आरंभिक, इनिशियल वेलोसिटी। तो बंदूक शुरू से थोड़ी चल रही थी, आरंभिक वेग जो होगा बंदूक का क्या होगा, 0, पहले तो रखी होगी। ठीक है, अब अगला अगला चलते हैं, M2। M2 कितना आएगा बेटा, M2 का मतलब है, 2 किसके लिए माना है, गोली। तो गोली का वेग कितना है, 5 ग्राम। कितना है बेटा, 5 ग्राम। लेकिन आप सभी को पता है कि मास जो है कभी भी, हाँ कंप्लीट हो गया अंकित कुमार यादव जी, मास कभी भी ग्राम में नहीं लेना है, किलोग्राम में लेना है बेटा। तो 5 ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो कितना आएगा बेटा, 5 में 1000 से भाग दोगे कि नहीं दोगे भाई किलोग्राम में बदलने के लिए, तो कितना आएगा 0.05, यही आएगा बेटा, केजी में बदलना है। ग्राम को 1000 से भाग दे दिया तो क्या आएगा, किलोग्राम में बदलना है, मास हमेशा केजी में लेना है बेटा। ठीक है, अब सुनो, अब M2 हो गया, U2 भी कितना होगा, U2 का मतलब क्या है बेटा, U2 का मतलब है गोली जो है, गोली वो भी तो आरंभ में 0 थी, ऐसे थोड़ी, उसमें आपने बंदूक में डाल दिया तो उसका वेग तो 0 है। जब खटका दबाओगे, ट्रिगर को जब दबाओगे तभी तो चलेगी बंदूक की गोली। तो U2 का मतलब गोली का आरंभिक वेग भी क्या है, 0। अब आते हैं इधर राइट साइड वाले पे आ जाओ बेटा, M1 कितना होगा भाई, जब वो गोली चल जाएगी, M1 का मतलब M1 तो बराबर रहेगा, मास कभी बदलता नहीं है, M1 M1 ही रहेगा। M2 भी क्या, अब अच्छा V1 कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, V1 का मतलब क्या है बेटा, कि बंदूक का बाद में, V का मतलब है बाद में और U का मतलब है पहले, U का मतलब पहले, V का मतलब बाद में। तो V1 का मतलब बंदूक का बाद में कितना रहेगा, ये आपसे निकलवाया है, पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब ये पूछा गया है आपसे। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं M2। तो बाद में भी गोली का वेग कितना होगा बेटा, वेग तो, मास तो उतना ही रहेगा 0.05 kg, लेकिन इसका वेग आपको दे रखा है V2 का मतलब बाद वाला आपको दे रखा है कितना बेटा, V2 आपको दिया गया है 200। अब तो भाई सब कुछ तुम्हें पता चल गया, तो अब क्या देर है, अब तो बस पुट कर दो, फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा, फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो हो गया क्वेश्चन, अब क्या है, अब तो भाई मक्खन मलाई। देखो M1 U1 0, क्यों, क्योंकि U1 0 है, तो U में इसका गुणा करोगे तो आंसर 0। M2 U2, M2 ये कुछ भी हो, U2 0 है तो ये भी क्या आएगा, 0 बराबर। M1 कितना है, 2। V1 कितना है, V1 आपसे पूछा है बेटा क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, तो V1 प्लस M2 कितना है, 0.005। V2 कितना है, 200 दिया गया है आपको सवाल में, 200 हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2V1, क्योंकि इधर माइनस का हो जाएगा, 0.005 में 2 का गुणा कर दो तो क्या आएगा बेटा, 2 पंजे 10 आएगा कि नहीं आएगा, यानी 1000 आ गया, 1000 में 3 जीरो हैं तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 आ जाएगा बेटा, यानी कितना आ जाएगा, 1 आ गया आंसर, 1, इसका गुणा करके 1 आएगा। V1 कितना आ जाएगा, 1/2 से भाग हो जाएगा बेटा, यानी -0.5 आंसर आ गया मीटर पर सेकंड, यानी बंदूक जो पीछे लौटी होगी वो 0.5 से लौटी होगी बेटा। किलोमीटर पर आवर नहीं लेना, मीटर पर सेकंड में लेना है वेलोसिटी को हमेशा। ठीक है, और मास को लेना है केजी में, मास को लेना है केजी में। ठीक है, किस किस को क्वेश्चन समझ में आया बेटा, और माइनस का इसीलिए आ रहा है ये क्योंकि बंदूक पीछे लौटी है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन, माइनस चिन्ह इसीलिए है कि गोली गई आगे, बंदूक लौटी पीछे, तो विपरीत दिशा को दिखाता है बेटा, विपरीत दिशा को माइनस दिखाता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, इस माइनस का मतलब इतना ही है, अपोजिट डायरेक्शन। माइनस क्या बताता है बेटा, माइनस जो है वो विपरीत दिशा को बताता है कि गोली आगे गई तो बंदूक कहाँ गई होगी, पीछे, अपोजिट डायरेक्शन को बताता है, यानी कि विपरीत दिशा को बताता है। किसको दिशा दिखाता है बेटा, विपरीत दिशा को दिखाता है, याद रखना माइनस चिन्ह जो है। किस किस को समझ में आया बेटा, 10 क्या होगा बेटा, 10 नहीं आएगा बाबू, 2 पंजे 10, 1000 आएगा ना, 2 पंजे 10, अरे गुणा करोगे 2 पंजे 10 आ जाएगा, 2 जीरो और लगी हुई है तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो 1 ही तो आएगा बेटा, 10 क्यों आएगा बेटा, 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा बाबू, 10 नहीं आएगा, 1 आएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, चलो ठीक है,
अब मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा से समझना बेटा। देखो, ऐसे सवाल में, फिर से सुनो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, एकदम कमेंट बंद कर लो, चुप हो जाओ और फिर से सुनो एक बार ध्यान से, कान लगाना इधर उधर उधर मत देखो, कान चुपचाप यहीं लगाना जो मैं बोल रहा हूं। देखो, ऐसे सवाल में आपको चार चीजें पता होती हैं। एक तो बंदूक, दो चीजें होती हैं, एक बंदूक और एक गोली। अब देखो, ये फॉर्मूला जो लिखा है ना, M1U1, इसमें जो 1 1 लिखा हुआ है, 1 मान लीजिए गन के लिए, यानी बंदूक का जो कुछ भी होगा वो 1 होगा बेटा। बंदूक का जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, 1। और ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 जहां पर भी 2 दिख जाए वो गोली का मतलब है, गोली। अब एक बात देखो बेटा, M1 का मतलब बंदूक का मास कितना है, 2। U1 का मतलब आरंभिक वेग, और V का मतलब खटका दबाने के बाद, खटका जो होता है ना ट्रिगर, उसको दबाने के बाद V, इधर वाला हिस्सा है दबाने के बाद, इधर वाला हिस्सा है दबाने से पहले। तो U1 क्या होगा बेटा, बंदूक का वेग जो है 0 होगा शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में 0 होगा। अब U2 क्या है, बंदूक जो गोली है, गोली जो है वो है U2, तो वो भी 0 होगी, लेकिन मास उसका कितने किस में दे रखा है आपको, 5 ग्राम। तो पहले ग्राम को किलोग्राम में बदल लो, 1000 से भाग देना, 0.005 आएगा, जब 5 में आप 1000 से भाग दोगे। क्लियर। अब सुनो ध्यान से, अब टकराने के बाद यानी कि खटका दबाने के बाद की बात करें, ये तो पहले की बात कर ली, ये खटका दबाने से पहले की बात हमने कर ली, यानी ये सब जो है। अब इसके खटका दबाने के बाद की बात कर रहे हैं, ट्रिगर, वो जो बटन होता है वो दबाते हैं ना, उसको उसको दबाने के बाद। तो M1 जो है किसका माना था, 1, बंदूक, तो वो तो 2 ही रहेगा ना, 2 किलो की बंदूक है तो 2 किलो रहेगा। V1 का मतलब बंदूक का वेग, खटका दबाने के बाद बंदूक का वेग, तो ये तो आपको निकालना है, पता नहीं कितना होगा, ठीक है। अब सुनो, M2 जो है, M2 का मतलब गोली जो है, गोली गोली जो है उसका उतना ही रहेगा बेटा, जितना मास नहीं बदलेगा, जितना पहला था उतना ही रहेगा। और V2 का मतलब बंदूक की जो गोली है उसकी कितनी तेज जाती है, वो 200, तो 200 यहां लिख लिया। अब बस पुट कर दिया बेटा। देखो, इन दोनों का गुणा, M1U1, 0 में किसी का गुणा करोगे 0 आ जाएगा, M2U2 ये भी 0 आ जाएगा, देखो 0 है ये, U2 0, M1 कितना है, 2, V1 आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, M2 ये है, और ये 200, 200 में इसका गुणा किया 1 आ गया, इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, 1 में 2 से भाग दिया तो 0.5 आ गया। किस किस को समझ में आ गया बेटा, जल्दी से बताओ, अब समझ में आया सबको, किस किस को आया बेटा, अब तो बता दो बेटा, अब किस किस को समझ में आ गया, फटाफट से बताओ मुझे, किस किस को समझ में आया। बताइए, समझ में आया सबको, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया ना बाबू, बाबू। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, अब आपके लिए है, अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 2 अब आप करना। अब मैं नहीं बताऊंगा बेटा, अब आपको ही करना है, और पिटाई हो जाएगी अगर आपने गलत किया तो, अब पिटाई हो जाएगी। बस इतना सा करना है कि 1 जो है, 1 वो बंदूक का, और जो 2 जो है, 2 वो बुलेट का, गोली का मानो 2, और 1 जो है वो क्या मानो बेटा, 1 जो है वो आपका बंदूक का है, ठीक है। एक बात बताऊं, ट्रिक बताता हूं तुमको ना, एक ट्रिक बताता हूं, मजेदार ट्रिक है, पता है क्या बेटा, इधर वाला जो हिस्सा है ना, लेफ्ट साइड वाला, बायां वाला जो हिस्सा है, वो हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा बेटा, हमेशा, लिख के दे रहा हूं, ये 0 0 आएगा इधर, बस आपको ये देख लेना है, बाद वाला टकराने के बाद देखना है आपको, बस एक आपको दिया गया होगा, या तो V1 देगा या V2 देगा, मास दोनों देगा, मास दोनों देगा, V1 या V2 में से एक देगा, एक निकालना होगा, खत्म कहानी, बस इतना सा है, ठीक है। बात समझ पाए बेटा, U2 कैसे 0 होगा, अब बंदूक पूरी 2 4 साल से चल थोड़ी रही होगी बेटा, प्रकाश जी, U2 जो है बंदूक और गोली दोनों ही आरंभ में तो, शुरुआत में तो 0 ही होगा ना, आरंभिक वेग, ऐसे थोड़ी 2 4 साल से चल रही है वो, ऐसे रखी हुई होगी, खटका दबाओगे तब चलेगी गोली, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब सुनो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, ए बुलेट ऑफ मास, अब आपको बताना है, मैं बताऊंगा नहीं, अब चलो मैं तुमको लिए तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं, आसान कर देता हूं, 50 ग्राम इज फायर्ड
इज फायर्ड, अब करना भाई, इज फायर्ड फ्रॉम, ये सवाल पक्का आता है और रेलवे में आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है, जरूर फॉर्म भरना, उसमें तो छपेगा ही एक सवाल, पक्का कह रहा हूं बेटा मैं। लिखो इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास, गन ऑफ मास 3 kg, 3 kg, ठीक है, गन फायर्ड फ्रॉम ए मास ऑफ 3 kg, द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज, द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 400 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट, कैलकुलेट वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं बेटा इसको, वापस लौटने का वेग जो होता है उसे क्या कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, बताइएगा, कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। एक एक गोली जिसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान 50 ग्राम है, एक गोली जिसका द्रव्यमान 50 ग्राम है, उसको 3 किलोग्राम की बंदूक से छोड़ा जाता है, 3 किलोग्राम की बंदूक से छोड़ा जाता है, तथा उसका वेग, तथा उसका वेग 400 मीटर पर सेकेंड है, तो बंदूक का वेग बताओ। तो बंदूक का वेग बताओ। बेटा अभी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप भी आपका, चिंता मत करो बच्चे। बताओ बेटा, बहुत अच्छा, चलो गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। चलिए करें स्टार्ट, बताएं अब इसका आंसर क्या आएगा। देखो बेटा, देखो फिर से वही फॉर्मूला हम लगाएंगे बेटा, क्या होता है हमारा, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा m2v2, m1u1 प्लस m2u2 बराबर क्या हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। 1 मान लीजिए गन के लिए, बंदूक के लिए, और टू मान लीजिए गोली के लिए, बुलेट के लिए, ठीक है। अब देखो m1 कितना दिया इस क्वेश्चन के अंदर, मास ऑफ गन 3 किलोग्राम, वेरी गुड, जिसने जिसका सबका लगभग सही आ रहा होगा, ठीक है बेटा। देखते हैं किसका सही है, आप लोग मैच करेंगे। 1 जो है 1 वो गोली के लिए है, तो मास ऑफ गन कितना है, बंदूक सॉरी 3, u1 जो होगा हमेशा 0 होगा, और m2, अब m2 कितना है, गोली का कितना है बेटा 50 ग्राम, और ग्राम को जब किलोग्राम में बदलोगे, 1000 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.05 kg, यही आएगा 0.05 kg बेटा, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में 1000 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो बेटा, u2 कितना आएगा, आरंभिक वेग तो ये तो 0 ही रहेगा, u1 u2 हमेशा 0 आते हैं बेटा, ये दोनों 0 ही आएंगे हमेशा, क्योंकि शुरुआत में बंदूक भी और गोली भी वेग, तो ये तो पहले की निकाल लिया, ये तो गोली को चलने से पहले के निकाल लिए। ये किसके बेटा, गोली को इधर वाला हिस्सा हमने निकाल लिया, लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला हिस्सा निकाल लिया, ठीक है। अब राइट साइड वाले हिस्से की बात करते हैं बेटा, तो देखो m1 कितना आएगा, मास तो उतना ही रहेगा 3 किलो, v1 कितना है आपको निकालना है, ये तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी निकालना है, बंदूक जो है कितना पीछे गई वो तो निकालना है। लेकिन बेटा हाँ, अब m2 कितना है, गोली का कितना है 0.05, और v2 आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कितना दिया है बेटा 400, v2 आपको सवाल के अंदर दे रखा है, कितना दिया है 400, ठीक है बेटा। हाँ बेटा वैकेंसी तो कम आई है थोड़ा, ठीक है। चलो बेटा याद रखेंगे, अब पुट कर दो, तो इधर वाला हिस्सा आंख बंद करके, ऐसे आंख बंद करो, आंख बंद करो और ऐसे 0 पुट कर दो, जैसे मैंने पुट किया, इधर वाला हिस्सा 0 ही आता है ज्यादातर, क्योंकि देखो इसका इसका गुणा 0, इसका गुणा 0 तो 0। m1 कितना है बेटा, m1 बोलो 3, v1 कितना है निकालना है, प्लस m2 कितना है बेटा,
हाँ 0.05, V2 कितना है 400, हो गया। इसको इधर लेके आएंगे, -3V1 गुणा करेंगे 5 चौका 20, 2 जीरो पीछे आ जाएंगी, यानी तो हट जाएंगी, पॉइंट हट जाएगा। V1 बराबर -20/3 आंसर आ जाएगा, और वो भी मीटर पर सेकंड। सबका एकदम सही है बेटा, वेरी गुड, आप सब होशियार हो गए। सर मुझ पर आरपीएफ देना है साइंस इस बार तो नहीं आएगी, प्लीज सर बता। बेटा आएगी साइंस, क्यों नहीं आएगी आरपीएफ में, बेटा क्यों नहीं आएगी? ठीक है। हाँ बेटा 0.0, अब बच्चा पगला रहे हो तुम, पगला रहे हो। इसको कैसे भी लिख लो बेटा, ले ले बेटा, मैंने ऐसे लिख दिया तब भी वही बात है। अरे पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, कुछ नहीं होता। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख दोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मोल भाव नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मोल भाव नहीं होता बेटा। तो -20/3, जिसका -6.66 आ रहा है, सही है, यानी सब लोगों का सही है बेटा। ठीक है, चलें बेटा। राहुल भारती जी, कैसे बेटा 2 क्लास कैसे हो जाएगा? कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, 2 क्लास पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो चल बेटा। रिक्वायर वेलोसिटी माइनस में होती है क्योंकि पीछे लौटती है ना वो, पीछे, इसलिए वो माइनस में ही आती है आपकी। चलें आगे। चलो अब अगला सवाल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। ये तो बेटा आपके मोमेंटम के क्वेश्चन हो गए 2। ठीक है, अगला सवाल मैं लिखने जा रहा हूं, चलो लिखो। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 लिखने जा रहा हूं बेटा, लिखो सभी, अपनी लोग अपनी कॉपी में लिखो। क्वेश्चन 3, इफ यू, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, अप्लाई ए नेट फोर्स ऑफ, सब बताओ, अब आवाज आ रही है बेटा? सेल वीक हो गया था थोड़ा सा, ठीक है, सेल वीक हो गया था जिसकी वजह से आवाज चली गई थी। बताओ, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 500 ग्राम है, बॉक्स, उसके ऊपर 3 न्यूटन बल लगाया जाता है, तो त्वरण बताओ। तो आपको क्या बताना है, तो त्वरण बताओ। बेटा ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखे होने चाहिए चैप्टर के बाद। बताओ क्या आएगा एक्सलेशन। अब ये तो बहुत आसान है, अब ये मत कहना सर ये नहीं आ रहा, पिटाई हो जाएगी आपको। ठीक है, चलो, साउंड ठीक हो गया है बेटा, साउंड प्रॉब्लम अब नहीं आएगा आपको। ठीक है, सेल वीक हो गया था थोड़ा सा, जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई। बताओ बेटा क्या आएगा सही आंसर।
बहुत बढ़िया, आवाज बेटा आ रही है अब देखो, आपको मैंने फोर्स का फॉर्मूला बताया था, एफ बराबर क्या होता है, एम ए। क्या होता है, एफ बराबर एम ए फॉर्मूला होता है। यानी कि अच्छा एक बात और बताता हूँ, आज हमारी क्लास एसएससी जीडी की होने वाली है और 1 बजे एसएससी जीडी की बेटा एक क्लास होने वाली है हमारी 1 बजे। कितने बच्चे तैयार हैं मेरा साथ देने के लिए? 1 बजे हमारी क्लास होगी, कौन से चैनल पर? आरजी स्टेट एग्जाम। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या मैं तो कहता हूँ आप यूपी पुलिस या एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा, आज इस क्लास को देख जाना। ऐसे सवाल लेके आया हूँ उठा उठा के, पूरी टीम ने मेहनत की है। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन है बेटा। कितने क्वेश्चन है? 20 से 25 क्वेश्चन है। ठीक है, कब होगी? 1 बजे होगी, यानी 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे के बाद ये क्लास 1 बजे हमारी आरजी स्टेट एग्जाम पर लगा हुआ है प्रैक्टिस सेट। एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट लगा हुआ दिखेगा आपको, दिखाऊंगा मैं। वहां पर आना है। और कितने बच्चे तैयार हैं एक बार हाँ यस सर लिख के, यस सर लिख के मुझे बताएं कितने बच्चे इस प्रैक्टिस सेट को देने के लिए तैयार हैं। मैं कहता हूं पेपर में कोई भी सवाल बनेगा तो इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा, शायद ऐसा पूरी मेहनत के साथ मैं कह सकता हूं बेटा, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो बेटा देखो, एफ आपको दे रखा है कितना? 3। एम कितना दिया है? मास जो है वो कितना है बेटा? 500 ग्राम। लेकिन बेटा आपको एक बात बताओ, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 500 में, हाँ 500 में 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो क्या आएगा बेटा? 1/2 आ जाएगा। 0.5 kg आ जाएगा कि नहीं आएगा बेटा? 0.5 kg आ जाएगा। ठीक है, चलो 0 हाँ फिजिक्स है बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के क्वेश्चंस होंगे। आप लोग तैयार रहें। कौन कौन तैयार है बताना एक बार, यस लिखो कमेंट बॉक्स में, यस लिखो अगर आप तैयार हो तो। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा? अच्छा 0.1 और गुणा ए तो आपको निकालना है। अब बेटा देखो ए बराबर क्या हो जाएगा? 3 में ये 0.5 से भाग हो जाएगा, यानी 10 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा बेटा। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 ही तो आएगा बेटा जब भाग देंगे, जीरो को पॉइंट को हटाएंगे तो किससे गुणा हो जाएगा? 10 से गुणा हो जाएगा। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, तो 30/5 आंसर कितना आएगा? 6। देख लो, जो यस सर कह रहे हैं उनको आना पड़ेगा, वो जो प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा नहीं आए ना, सबका नाम पता है, सबका नाम पता है मुझे, जो नहीं आएगा उसकी पिटाई होगी। अभी जाना, लाइक करना उसको, और प्रैक्टिस सेट में 1 बजे जरूर आना बेटा, विश्वास करता हूं आप लोग आएंगे। ठीक है, चलो कम से कम 300 बच्चे होने चाहिए हमारे आज के प्रैक्टिस सेट में। चलें बेटा आगे, तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? 6। चलो अब सबका हो गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक एक सवाल टाइप वाइज करवा रहा हूं बेटा, यानी कितने प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो बेटा, हाँ, ए फोर्स ऑफ लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 न्यूटन, 7 न्यूटन का बल लगाया जाता है, इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 400 ग्राम। कितना है बेटा मास? कितना है? 400। लिख लो, ऑफ मास 400 ग्राम, और ये भी रेस्ट में है, इन रेस्ट पोजीशन। ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है बेटा? रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है सर, कहां होगा बेटा? आरजी स्टेट एग्जाम पर होगा। आपने चैनल है, यूट्यूब चैनल आरजी स्टेट एग्जाम, वहां पर। ठीक है, चलिए याद रखेंगे आप लोग, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा? इन रेस्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट जो है वो किस में रखा हुआ है? आपका रेस्ट पोजीशन के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है हाउ लॉन्ग बेटा, ये इंपोर्टेंट सवाल है बहुत ज्यादा। हाउ लॉन्ग लिखो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू raise its velocity 80 मीटर पर सेकेंड, यानी कितना समय लगेगा इसके वेग को 80 मीटर पर सेकेंड बढ़ाने में। ठीक है, चलो बेटा अब सुनो बेटा, याद रखना, लिखो एक वस्तु जिसका द्रव्यमान, हिंदी में लिख देता हूं बेटा, लिखो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 400 ग्राम है
एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 400 ग्राम है और वह विराम की अवस्था में है। और वह किस में है बेटा? विराम की अवस्था में है। वस्तु जो है वो विराम की अवस्था में है। ठीक है। 7 न्यूटन 7 न्यूटन का बल कितने समय में इसका वेग 80 मीटर पर सेकंड कर देगा, बढ़ा देगा। बताओ बेटा। कोई बात नहीं काजल कुमारी जी, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, यूट्यूब पर होगा आरजी स्टेट एग्जाम पर। कितने बजे? मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ मैं आपको, एक बार प्लीज देखेंगे बेटा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, ठीक है? क्योंकि इंपोर्टेंट है इसलिए दिखा रहा हूँ, अदरवाइज कोई ऐसी जरूरत नहीं है उस चीज की। ठीक, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो यहां पर आप जब जाओगे ना, एक बार आपको दिखा देता हूं बेटा, आप तब तक आंसर दो उस क्वेश्चन का। देखो यहां पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, हो सकता है दिख जाएगा आपको अच्छे से। आरजी स्टेट एग्जाम जब आप सर्च करोगे ना, आरजी स्टेट एग्जाम, तो यहां पर देना है आज का मॉक टेस्ट। आपको आज का प्रैक्टिस सेट जो है, आपको यहां जाना है, लाइव वाले सेशन में जाना है बेटा। लाइव ये लिखा हुआ है ना, देखो होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव, तो लाइव वाले सेशन में आपको जाना है। और लाइव वाले सेशन में जब आप जाओगे तो ये देखो, ये तो आपका रात को क्लास होगा। हाँ ये रहा, ये ऐसे आपको दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा लाइव इन 72 मिनट्स, ऐसे आपको दिखेगा लाइव इन 72 मिनट्स लिखा हुआ है। यानी प्रैक्टिस सेट 11वां है ये बेटा। कौन सा प्रैक्टिस सेट है? 11। प्रैक्टिस सेट साइंस एसएससी जीडी 2023-24 आरजी सफलता बैच। ये आज ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ बेटा। ये प्रैक्टिस सेट 11वां है और ये 72 मिनट के बाद यानी कि फिक्स 1 बजे स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी अगर यहाँ पर आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा, ठीक है? और आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। आंसर बताओ कौन बताएगा? देखो सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखो कोई चीज रेस्ट में रखी हुई है, बिल्कुल शबनम जी, बिल्कुल आप भी मेरे लिए बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी, ठीक है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो किस में है बेटा? बोलो रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब विराम। तो उसमें धक्का दिया, कितना न्यूटन का बल लगाया? 7 न्यूटन, और वो चलने लग गया कितनी स्पीड से? 80। तो कितना, पहले उसका मास लिखो बेटा। एम कितना दिया ऑब्जेक्ट का? 400 ग्राम। पहले जो भी चीज दिया होता है ना बेटा, उसको आप लोग लिखा करो। मास दिया है 400 ग्राम, लेकिन इसको किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, और 1000 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.4 kg। कितना आएगा बेटा? 0.4 kg। अब आपको बेटा इस क्वेश्चन के अंदर और क्या दिया गया है बताना? आपको और कुछ भी नहीं दिया, फोर्स दिया है कितना? F बराबर कितना दिया है? 7 न्यूटन, ठीक है? 7 न्यूटन। आपको क्या बताना है उसका? हाँ, हाउ लॉन्ग, टाइम निकालना है, समय निकालना है बेटा। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? टाइम, ठीक है? समय सॉरी क्या निकालना है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर? टाइम। अच्छा एक बात देखो बच्चा, आपको पहले यहां से F बराबर एम ए फॉर्मूला तो पता है, ए तो निकाल सकते हो ना? एसिलेशन कौन कौन निकाल सकता है बेटा बताना? त्वरण कौन कौन निकाल सकता है इस क्वेश्चन के अंदर? तो बेटा देखो ए बराबर क्या आएगा? ए बराबर F बटे एम। कितना आएगा? F कितना है? 7, और एम कितना है? 0.4। तो बेटा भाग दोगे तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दूं, 70/4, यानी कितना आएगा? कितना आएगा? 4×4, 70 में 4 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? बोलो लगभग 4×4, 4×7 = 28, 4×5 = 20, 17.5 आ जाएगा बेटा। ए कितना आ गया आपका? 17.5। किस किस को समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? बताओ बाबू।
आप क्या बताए हैं बेटा? कुछ नहीं बताए हम। अच्छा वो काजल जी, हम ये बताए थे कि 1 बजे हमारी क्लास आरजी स्टेट एग्जाम, तो सुना होगा यूट्यूब चैनल, नहीं सुना तो देख लेना, आरजी स्टेट एग्जाम, आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम तो ज्वाइन कर रहा होगा, कर रखा होगा, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहां पे लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसको क्लिक करके 1 बजे आप वाली क्लास, 1 बजे वाली क्लास जरूर लेनी है। कितना आएगा बेटा बोलो? 17.5 आ जाएगा। जब इसको आप भाग देंगे ना, 70 हो जाएगा ऊपर, ये 4 हो जाएगा। क्लियर? तो ए तो निकल गया, बहुत आसान। लेकिन बेटा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपने गति का समीकरण पढ़ा था जब मैंने मोशन वाला टॉपिक पढ़ाया था। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी। किस किसने पढ़ा था गति का समीकरण? मोशन का इक्वेशन किस किसने पढ़ा था? v बराबर u प्लस ए टी। अब v तो आपको पता है कितना है, अंतिम वेग, इसका वेग कितना हो जाता है? 80। आरंभिक वेग यू कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो वो तो 0 होगा बेटा, क्योंकि आरंभ में वो विराम की अवस्था में है, तो u क्या होगा? 0। ठीक है, हाँ बिल्कुल नितिन जी। लेकिन ए आपको कितना दिया है बेटा? 17.5, और टी आपको निकालना है, तो हो गया क्वेश्चन। बेटा क्या आएगा? 80 इक्वल टू, भाई टाइम निकालना है ना आपको, तो टाइम कैसे निकलेगा बेटा? भाग दे दो। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 में किससे भाग देना है? 17.5 भाग देंगे तो ऊपर 800 हो जाएगा, नीचे 175 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका? हाँ 32/7 कह रहे हैं, हाँ 4.57, ये इतना सेकंड आंसर आ जाएगा। भाग देंगे ना, ऊपर 800 हो जाएगा, गुणा करेंगे, 10 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 800 हो जाएगा, नीचे 175 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिना ए के मान के हो जाएगा। कैसे होगा बेटा बिना ए के मान के? बिना ए के मान के नहीं होगा बेटा, क्योंकि ए तो आपको निकालना पड़ेगा, तभी को गति का पहला समीकरण आएगा बेटा, v बराबर u प्लस ए टी। बोलो होगा कि नहीं होगा? तभी तो होगा बेटा, ए का मान तो निकालना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है, या फिर एसिलेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, उसको कर लो। एसिलेशन का फॉर्मूला तो होता है v माइनस यू, ये पढ़ाया हुआ है मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, चिंता मत करो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, 32/7 कह लो या 4.57। बिल्कुल सबनम जी, सबसे पहले आप बनाए हैं, अभिषेक जी बनाए हैं, और बहुत बढ़िया नितिन, अभिषेक कुमार झा। चलिए बताइए, चलें आगे। कैसा लगा क्वेश्चन, एक बात बताओ। ये इंपोर्टेंट सवाल है बेटा, अगर आसान क्वेश्चन करवाने हैं ना, तो वो पहले में करवा चुका कल वाली क्लास में। ठीक है, हाँ उससे कर लो, उससे कर लीजिए। एस एक ही तो बात है बेटा, एक ही बात है, इससे कर लीजिए। ए बराबर क्या होता था एसिलेशन का फॉर्मूला? अरे ये फॉर्मूला और ये इक्वेशन एक ही बात है दोनों। क्या है? ए आपको दिया है 17.5, v आपको दिया है 80, 80 में से 0 घटाओगे 80 टी, और तब भी तो वही आंसर आ रहा है। देखो t बराबर कितना आएगा? 17.5 से भाग, तो वही तो आएगा बेटा 4 पॉइंट कितना 57। वही आंसर आना है, कोई से फॉर्मूले से कर लो। ये त्वरण का सूत्र है बेटा, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटे समय, फाइनल माइनस इनिशियल बटे टाइम। तो किसी से भी कर लो। इनिशियल 0 है बेटा, तो 80 में से 0 गया तो 80 आ जाएगा, नीचे टी निकालना है। किसी से भी कर लो, एक ही बात है बेटा। ठीक है, बट्टे में 10 क्यों लिखा बेटा? पॉइंट हटाने के लिए, दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुणा कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी, तो वो हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 4। 70 में 4 से भाग देंगे तो 17.5 आ जाएगा, इसलिए किया मैंने। ठीक है, किस किस का आंसर सही आया एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। धुआं धुआं कर दिया ना आप लोगों ने। बताओ बेटा। कल नहीं होगा बेटा, कल हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। आज ये भैया मुझे 2 चाय क्यों दे के गए? आज ये भैया मुझे 2 चाय क्यों दे के गए? इनको ऐसे लग रहा होगा कि सर बहुत चाय पीते हैं, तो मुझे 2 चाय दे के गए। एक मैंने पी ली, एक अभी दूसरी रखी हुई है, देखो दिखा देते हैं आपको। एक ये रही, एक मैंने पी ली। पता नहीं यार ये क्या चक्कर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। करें, अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, हमारे तो होशियार बच्चे हैं सब। चलें बेटा।
लिखो ए बॉडी, बॉडी का मतलब ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ए ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास, बेटा अच्छे से करना है समझ समझ के, 1 kg, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 kg, undergoes a change of velocity, a change of velocity 4 meter per second in 4 seconds, 4 meter per second in 4 seconds. What is the force acting on it? What is the force निकालना है, force acting on it, force acting on it, बताओ what is the force acting on it. लिखो एक वस्तु, एक चाय मेरे लिए गुरुजी आप पी लीजिए मेरा मन नहीं है। अच्छा अच्छा बेटा, सचिन कुमार बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। राज पांडे जी पूछो बेटा। सर आप क्लास के बारे में बता रहे थे। हाँ बेटा अनुराग क्लास के बारे में बता रहा था, 1 बजे वाली क्लास जरूर लेनी है, लिंक आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलो तो देखो व्हाट इज द, हाँ लिखो एक वस्तु का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है तथा इसका वेग 4 सेकंड में, ये ऐसा सवाल है घुमा देगा, पूरी तरीके से घुमा देगा और तुम घूम जाओगे। 4 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड बदलता है। 4 सेकंड में कितना बदल जाता है इसका वेग बेटा, 4 मीटर पर सेकंड इसका वेग 4 सेकंड में बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल सोनी जी। चलो तो इस पर लगने वाला बल बताओ, इस पर लगने वाला बल बताओ, इस पर लगने वाला बल बताओ, बताओ बेटा इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा बताइएगा। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, पता है तुम्हें, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ हर जगह, बोलता हूँ हमारे बच्चे जो हैं एप्लीकेशन के वो बहुत अच्छे हैं। दूसरी चाय पी लें क्या? पी लेता हूँ यार, कुछ नहीं खाया। बताओ बताओ क्या आएगा? गलत दे रहे हो तुम लोग, सबका गलत है एकदम। एक का भी सही नहीं है, एक का भी सही नहीं है, एक का भी। अब सिक्स सिंह का सही है, बस अब सिक्स सिंह का सही है, आकाश का सही है, वेरी गुड, अब तो सही आने लग गए आपके। विवेक का भी सही है, सुदीप का भी सही है। चलो अब तो बहुत सारे आने लगे। बेटा देखो एक बात बताओ, आपको फोर्स निकालना है, एफ बराबर क्या होता है बेटा फॉर्मूला एम ए, क्या होता है एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है एम ए, ठीक है। तो आपको एम तो पता है कितना, 1 किलोग्राम, तो एम तो आपको पता है एक, लेकिन आपको त्वरण नहीं पता। ए का मतलब क्या है एसिलेशन, आपको ए का वैल्यू नहीं पता एसिलेशन का, त्वरण का। तो सुनो बेटा ए का वैल्यू पता है क्या होगा बाबू, एक बात बताओ, एसिलेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी, यही होता था चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि यही तो होता था पर यूनिट टाइम। इसी को तो आप क्या कहते थे त्वरण, यानी प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई, प्रति इकाई समय में वेग का परिवर्तन, वेग का परिवर्तन, प्रति इकाई समय में वेग का परिवर्तन क्या कहलाता था, त्वरण कहलाता था। तो बेटा एक बात बताओ, वो 4 सेकंड में कितना बदला है, 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड बदला है 4 सेकंड में। तो हमें प्रति इकाई सेकंड में, प्रति इकाई समय का मतलब 1 सेकंड में निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो 1 सेकंड में निकालना है, तो 1 सेकंड में तो 1 मीटर पर सेकंड बदला होगा कि नहीं होगा, यानी 4 से 4 में भाग दे दो तो आंसर कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि त्वरण जो है ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यानी पर सेकंड में कितना बदल रहा है, पर सेकंड में जो निकलता है ना,
अरविंद कुमार कह रहे हैं सर जी एक बार बाबू बोलिए ना प्लीज। बाबू सोना अरविंद, ठीक है चलो। अब सुनो, ए जो है ये क्या आ जाएगा बेटा, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मान जो होता है वो 1 सेकंड में कितना बदला। ठीक है, तो आंसर ए बराबर क्या आ गया, 1। तो आंसर 1 आ गया। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 न्यूटन। तो सवाल में आपको घुमाया गया है बेटा। 4 सेकंड में बदला 4 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना बदला होगा, 1। और 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ है वेग में, वेलोसिटी में, उसी को त्वरण कहते हैं। यानी हाउ मेनी वेलोसिटी चेंज इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। उसी को बेटा त्वरण कहते हैं कि 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ। सही है। तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा बेटा, एक आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो कितने क्वेश्चन हो गए बेटा हमारे, 5। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, छठवां लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, ये हमारा 6 क्वेश्चन। लिखो, ए ड्राइवर, आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये। ए ड्राइवर एसिलरेट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये। और हमारा ये चैप्टर ऐसा खत्म हो गया कि अब तुम कभी नहीं भूल पाओगे। न्यूमेरिकल भी कर लिए हर तरीके के आपने, और क्वेश्चन भी कर लिए थ्योरी वाले। फर्स्ट, एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and then at the rate of and then at the rate of 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड। अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग लगाना है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, एक्सर्टेड बाय इंजन। बताओ बेटा। छोटी चीज थी पर घूम गए, हाँ हाँ देख लो, घूम गए ना, छोटी चीज थी पर घूम गए। हाँ सही है बेटा, आपका बिल्कुल सही है शबनम जी, और विनय का, और बहुत सारे बच्चों को सही था, संध्या, निषाद जी। चलो लिखो, एक ड्राइवर अपनी कार किस किस ने चलाई है, पहले पहले 4 मीटर पर सेकंड से त्वरित करता है तथा इन दो एसिलेशन दे रखे हैं आपको, तथा बाद में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है। तो लगने वाले दोनों बल का अनुपात बताओ। तो लगने वाले दोनों बल का अनुपात बताओ, दोनों बल का अनुपात बताओ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, उसके बाद टॉपिक हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। बारिश हमारी तरफ तो नहीं हो रही कोमल जी, बताओ। बहुत बढ़िया, सबका एकदम सही आ रहा है बेटा। देखो, हमारा जो है फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, एफ बराबर एम है। अब यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं, दो बल हैं, तो देखो एफ बराबर एम, तो आपको बेटा एम ही लेना है, क्योंकि एम तो आपको पता नहीं, गाड़ी तो एक ही रहेगी चाहे पहले हो या बाद में हो। लेकिन ए कितना दे रखा है, 4। शुरुआत में जो ए है वो 4 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 4, एम का वैल्यू पता नहीं है। तो पहला बल तो ये हो गया। अब दूसरा बल क्या होगा, फिर से फॉर्मूला एफ बराबर एम ए। तो दूसरा बल क्या हो जाएगा, गाड़ी का मास तो मास रहेगा एम, लेकिन ए कितना दिया है दोबारा बेटा, 8 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 8m हो जाएगा। यानी दूसरा बल हो गया, पहला बल ये हो गया, दूसरा बल हो गया 8m। पहला बल 4m, दूसरा बल 8m, दोनों का अनुपात निकाल दो बेटा। ठीक है भाई, पहले तो ब्रेक जो ड्राइवर है वो 4 एसिलेशन से चलता है, त्वरण दोबारा कितना हो जाता है, 8। तो त्वरण दिया है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 8। एम तो सेम रहेगा ना, गाड़ी तो एक ही है उसके पास, ड्राइवर के पास, शुरुआत में भी और बाद में भी। तो दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा,
रेशियो जब आप निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4m में भाग दे देंगे किससे बेटा, दूसरे वाले से, 8m से, तो m से m कट जाएगा, 4 से 8 दो बार कट जाएगा, 1:2 कितना आ जाएगा, 1:2 आंसर आ जाएगा। सबका एकदम सही जवाब है, 1:2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1:2 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, एक बार आज के जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए वो कैसे लगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे जितने भी आपने करे न्यूमेरिकल। कल की क्लास में नया टॉपिक, कल जो होगा फिर से आपकी क्लास कितने बजे होगी, 11 बजे होगी हमारी क्लास। ठीक है, कल न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, क्या होगा हमारा, कल न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसे लगे क्वेश्चंस, और आज आप लोग जरूर आएंगे बेटा, आज आप लोग जरूर आएंगे 1 बजे। आज कहाँ पर आना है, आरजी स्टेट एग्जाम में लिख देता हूँ क्योंकि आपके भले के लिए कह रहा हूँ। आरजी स्टेट एग्जाम पर हमारा प्रैक्टिस सेट 11वां प्रैक्टिस सेट, और डेली जो यूट्यूब पर क्लास होती है रैंकर्स गुरुकुल पर वो 10 बजे होती है बेटा सुबह को। मेन चैनल पर कितने बजे क्लास होती है हमारी मेन चैनल पर, कौन बताएगा, 10 बजे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कौन सा टॉपिक होगा बेटा, मिक्स होंगे आपके, मिक्स क्वेश्चंस होंगे, मिक्स क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होगा वर्क एनर्जी एंड पावर, देखते हैं। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा, बिल्कुल आप लोगों की सुन लिया मैंने विनय जी, बिल्कुल पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, मिलता हूं फिर मैं आपसे कल, और इस वीक में केमिस्ट्री भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी बेटा जल्दी ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, लव यू ऑल मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है, ये टाइप वाइज न्यूमेरिकल करवाए मैंने, इन्हीं टाइप पर बेटा आपके पेपर में बनता है, क्योंकि इतने ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, जो मैंने करवाए उस पर विश्वास रखो, वही सवाल आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है, चलो।